नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शक्तिशाली जड़ी की जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पाई जाती है और यह सड़क के किनारों पर, खेत खलिहानों के किनारे पर स्वतः ही उग आती है और अधिकतर लोग इससे परिचित होते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है अपामार्ग। अपामार्ग को चिड़चिटा भी कहते हैं, उल्टा कांटा भी कहा जाता है। आप अक्सर कभी अगर खेत खलिहानों से गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि एक पौधा है जिससे टच होने से या कपड़े से उससे छोटे 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 कांटे चिपक जाते हैं। उसी को उल्टा कांटा, उल्टा चिड़चिटा, अपामार्ग कहा जाता है। यह ज़्यादा बड़ी पेड़ नहीं होता इस औषधि का, यह 2-3 फुट का ही पौधा होता है, लेकिन यह बहुत ही काम की औषधि है। इस अपामार्ग को दिवाली पर पूजा में, माँ लक्ष्मी की आराधना में शामिल करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जब लोग घरों का निर्माण करते हैं तो उस घर के अंदर एक किसी बर्तन पर एक तस्वीर सी, फोटो सा बना करके उसे टांग देते हैं ताकि किसी की घर पर नज़र ना लगे। एक मुखौटा सा बनाकर टांग देते हैं, हंडिया के ऊपर चेहरा बनाकर टांग देते हैं ताकि घरों पर नज़र ना लगे। परंतु अपामार्ग एक ऐसी शक्ति है कि इसे अगर घर में मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया जाए तो यह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव करती है। अपामार्ग को प्राप्त करने का भी एक नियम होता है। जब भी आपको अपामार्ग की जड़ को प्राप्त करना हो तो इससे एक दिन पहले आप जाएं। अधिकतर तो यह कार्य हस्ता नक्षत्र में ही किया जाना चाहिए और अगर ना हो तो आप शनिवार के दिन इस कार्य को कर सकते हैं। आप जाएं और उसे जल देकर निमंत्रित करें आएँ कि मैं कल अपने इस उद्देश्य के लिए आपकी जड़ लूँगा, और अगले दिन आप नियत समय पर पहुंचकर उस जड़ को आप खोद कर ले आएं। उस जड़ अपामार्ग की जड़ को लाकर के घर के अंदर उसे साफ कर कर गंगा जल से धो कर के आप उसे लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से बांध दें कि इस पर किसी की नज़र ना पड़े। इस प्रकार से उसे मुख्य द्वार पर आप स्थापित कर दें ताकि वह किसी भी आने जाने वाले को दिखाई ना दे। तो यह माना जाता है कि यह इस कार्य को अपामार्ग की यह जड़ चमत्कारिक प्रभाव देती है। नज़र दोष एक ऐसा दोष है कि यह पत्थर को भी चटका देता है। जहाँ नज़र दोष पैदा हो जाता है वहाँ पर सभी कार्य अचानक से बिखर जाते हैं। पत्थर को भी एक बार चटक जाता है, इतना प्रभावशाली और इतना घातक होता है। परंतु अपामार्ग की जड़ इस घातक शक्ति को, नज़र दोष की शक्ति को प्रभाव ही नहीं करने देती और जिस द्वारों पर अपामार्ग बंधी होती है वहाँ पर नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश संभव ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। अपामार्ग जड़ का एक प्रयोग, एक उपाय और भी है कि यदि दवाओं के द्वारा भी बुखार नहीं उतर रहा है या आप दवाइयाँ मरीज को दिलवा रहे हैं लेकिन वह दवाइयाँ का असर मरीज पर
नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दवाएं जो हैं, औषधियां जो हैं, वह मरीज को प्रभावित नहीं करती हैं और विषम प्रकार का ज्वर जिसे बुखार हो जाता है वह ठीक होने पर नहीं आता है। आप अपामार्ग की जड़ को लेकर के उस पर सूती धागे से को 7 बार आप उसे लपेट दें और उस जड़ को आप बाजू में, मरीज के जिसका बुखार नहीं उतर रहा है और जिस पर दवाएं काम नहीं कर रही हैं, उसकी बाजू में बांध दें तो निश्चित ही ऐसा चमत्कार देखा गया है कि वह मरीज अति शीघ्र ही उस पर दवाओं का प्रभाव होने लगता है और वह बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लेता है। तो अपामार्ग के यह टोटका बहुत ही कारागार होता हुआ देखा गया है। तो आप अपामार्ग के इसको तो साथ साथ प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन दिवाली जैसा इस समय चल रहा है, दिवाली पर भी अपामार्ग के जो बीज होते हैं इनको हल्दी में या केसर में मिला कर के और माता लक्ष्मी के पूजा में रख कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी जाती है तो यह बीज अपामार्ग के धन की कार्य करते हैं। आप पूजा के बाद इन बीजों को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में, पूजा स्थान में या धन रखने के स्थान में रखते हैं तो यह बीज आपको माँ लक्ष्मी की पोटली, माता लक्ष्मी के द्वारा प्रदान की हुई पोटली का रूप में कार्य करते हैं। तो अपामार्ग का तो हमारे आयुर्वेद में, चिकित्सा जगत में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं। अपामार्ग हमारे चिकित्सा जगत की भी बहुत बड़ी औषधि और मुख्य औषधियों में से एक है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो अपामार्ग आप अब की बार दिवाली पर अवश्य ही इस्तेमाल करें और माता लक्ष्मी की पूजा जब आराधना करें तो अपामार्ग के बीजों को अवश्य ही स्थान पूजा में दें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सदा ही बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव ही प्राप्त होती रहे। तो अपामार्ग के यह फ़ायदे तो थोड़े से हैं, छोटे से फ़ायदे हैं। अपामार्ग के तो बहुत सारे अनंत और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो आगे कभी हम इस पर और भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य ही करते रहें। नमस्कार। भगवान सदाशिव आप सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।